सो गाइस आज हम लोग ज़ोमैटो का डेटा एनालिसिस करने वाले हैं और हमारे पास एक फ़ाइल है ज़ोमैटो का .csv नाम का एक फ़ाइल है जो एक एक्सेल फाइल है। अगर मैं आपको वो दिखाऊं जैसे कि ये रहा वो एक्सेल फाइल। सो इसमें हमारे पास कुछ डेटा है जैसे कि नेम ऑफ़ द रेस्टोरेंट्स, ये सारे रेस्टोरेंट्स के नाम हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर जो कि बूलियन है येस और नो, और बुक टेबल एक कॉलम है जहाँ पे हमारे पास रोज़ एक क्या है येस और नो जो कि एक बूलियन वैल्यूज़ है। रेट कॉलम है हमारे पास वोट्स कितने वोट्स मिले हैं 5 रेस्टोरेंट्स को, और अप्रॉक्स कॉस्ट फॉर 2 पीपल जो कि कॉस्ट फॉर 2 पीपल है, और लिस्टेड इन टाइप मतलब टाइप ऑफ द रेस्टोरेंट। तो इस डेटा के ऊपर हम लोग डेटा एनालिसिस करेंगे। सो इसके लिए हम लोग जुपिटर नोटबुक ओपन करेंगे। तो अगर आप लोग को जुपिटर नोटबुक नहीं आता कोई बात नहीं, आप लोग देख लो। एंड हम लोग यहाँ पे टूल जो यूज़ करने वाले हैं इसको एनालिसिस करने के लिए वो है मैटप्लॉटलिब, पांडास और एक विजुअलाइजेशन का टूल है सीबॉन्ड। सो हम लोग ये 3 चीज़ का यूज़ करेंगे, नंपाई हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। सो अगर एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये मतलब नहीं आता, अगर आपको पांडास नहीं आता, आपको मैटप्लॉटलिब विजुअलाइजेशन के कोई टूल्स नहीं आते, सीबॉन और मैटप्लॉटलिब आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, आप लोग देख लो। क्योंकि अगर आपको कुछ चीज़ सीखना है देन आप उसको ट्राई करो, रेदर देन गोइंग कि आप लोग एक सीरीज़ ऑफ प्लेलिस्ट देख लो एंड उसके बाद आप लोग उसको एक एक करके करो। उससे अच्छा है आप लोग कुछ देखो एंड उसको ट्राई करो। क्योंकि जो भी यहाँ पे होगा, अभी जो भी आपका एनालिसिस करूँगा मैं यहाँ पे, ये रियल वर्ल्ड बेस पे होगा क्योंकि यही कंपनी करता है। तो इसी चीज़ के ऊपर हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है, मतलब नल वैल्यूज़ को कैसे क्या करते हैं, विजुलाइज कैसे करते हैं एक डेटा को। तो वो सब हम देखेंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता तभी भी आप ये वीडियो देख सकते हो। वीडियो देख के आप लोग खुद ट्राई करो, ट्राई करने के बाद आप लोग को मतलब कुछ समझ में आएगा, कुछ ना कुछ आप लोग को आइडिया एक आएगा कि चलो ऐसा करके ऐसा होता है, मतलब इंडस्ट्री लेवल पर काम कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि देखो मैं 2003 में पैदा हुआ था। ठीक है, तो मेरा क्या है, मैंने कीपैड फ़ोन भी देखा है एंड मैंने स्मार्टफोन भी देखा है। तो उससे जो ट्रांजिशन मैंने किया है ना, उसमें मेरा एक रोल था कि जब मेरे घर में पहली बार स्मार्टफोन आया था तो मैंने जस्ट उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद मैंने उसको जस्ट मतलब कुछ किसी से सीखा, कुछ भी सीखा नहीं, जस्ट उसको मतलब यूज़ करता रहा। उधर गया, सेटिंग में गया, गेम वगैरह खेला। गेम तो गेम, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन मैं हर चीज़ में देखता था घुस के, मतलब क्या है, कैसे है, कैसा है। सो ऐसा करते करते तो उसमें उससे जो मैंने सीखा वो मतलब मैं जैसे कि कोई अगर मेरे को सिखा था तो ऐसा करके मैं नहीं सीख पाता, लेकिन मैंने जो खुद से ट्राई करके 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 सीखा तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। तो इसी तरह से अगर आप लोग डायरेक्टली रेदर देन गोइंग की प्लेलिस्ट देख लूँ, पांडास का एक प्लेलिस्ट देख लूँ, उसके बाद पांडास के थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लूँ गीक फॉर गीक से, ऐसा नहीं करके आप लोग डायरेक्ट इंडस्ट्री लेवल पर कैसे काम होता है तो वैसा अगर आप लोग देखोगे देन आप लोग को बहुत कुछ आएगा समझने में। सो आज ट्राई करते हैं, हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट थोड़ा बहुत हम लोग एनालाइज करेंगे, आप लोग एक बेसिक आइडिया आप लोग को मिल जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जुपिटर नोटबुक को खोलेंगे। जुपिटर नोटबुक को खोलने के लिए लेट मी फर्स्ट मूव टू दिस ट्रेस। और आप लोग को तो डेटा पता चल गया है, जोमेटो डेटा डॉट सी एस वी। और जब जहाँ आपका ये सी एस वी फाइल है वहाँ पे आपको टर्मिनल ओपन करके आपको जुपिटर नोटबुक वहीं पे खोलना है। ठीक है, एंड जुपिटर नोटबुक जैसे आप टर्मिनल में इसको रन करोगे एंड मैं लिनक्स में हूँ। ठीक है, आप लोग अगर विंडोज़ वगैरह में हो तो आप लोग वहाँ से भी विंडोज़ के कमांड आप लोग देख लेना, वहाँ से आप लोग किसी भी ब्राउज़र में इसको खोल सकते हो। तो अगर मैं जोमेटो को सी एस बी खोलता हूँ तो कुछ ऐसा मेरे को कुछ इंटरफेस आता है। ठीक है, तो मेरे को ये नहीं खोलना है, मेरे को सिर्फ यहाँ पे एक नया फाइल बनाना है जिसका नाम होगा पाइथन 3, जिसके बेस पाइथन 3 के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, इस पर अगर क्लिक कर दूंगा मैं तो एक नया टैब खुलेगा, जुपिटर नोटबुक का एक नया टैब खुलेगा और इसमें हम लोग को एनालिसिस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लेंगे। और वन मोर थिंग, मैंने जैसे कि बोला कि आप लोग को अगर लाइब्रेरीज वगैरह नहीं आती, जैसे कि मैटप्लॉटलिब नहीं आता, आपको पांडास नहीं आता, कोई बात नहीं, आप लोग देख लो। लेकिन अगर आपको पाइथन ही नहीं आता तो यार आप लोग मत देखो ये, आप लोग पहले पाइथन सीख के आओ, बेसिक सीख लो कि पाइथन कैसे काम करता है एंड पाइथन्स के लाइब्रेरीज को कैसे इंपोर्ट किया जाता है, या फिर पाइथन्स के लाइब्रेरीज को मतलब क्या काम होता है इन लोग का। सो वो सीख लो आप लोग, देन आप लोग इस वीडियो को देख सके हो। ठीक है, लेकिन आप लोग को लाइब्रेरीज वगैरह नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप लोग देख लो ये। तो हम लोग सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे।
लैंग्वेज पांडास SPD में पांडास एक डेटा फ्रेम का लाइब्रेरी है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी एक्सेल फाइल को रीड कर सकते हैं जुपिटर नोटबुक में, ठीक है। नॉट ओनली जुपिटर नोटबुक, एनी एडिटर, बट जुपिटर नोटबुक में आपके लिए इजी हो जाता है देखने के लिए। और मैटप्लॉटलिब एक विजुअलाइजेशन टूल है, सीबॉर्न भी एक विजुअलाइजेशन टूल है, ठीक है। नमपाई तो नमपाई है लेकिन उसका यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है आज। तो हमारे पास ये 3 फाइल हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया। तो इसको अगर आप लोग को शिफ्ट प्लस एंटर मारोगे तो आपका ये रन हो जाएगा, ये फाइल 1 है, ठीक है। तो ये जोमेटो जो डेटा है आपने जहाँ पे ये बनाया है IPYNB, ये जुपिटर नोटबुक का फाइल है, ठीक है। ये जो आपका ये जो है ये आपका उसी फोल्डर में होना चाहिए जहाँ पे आपका जोमेटो का डेटा या फिर जो भी आपका एक्सेल फाइल है जहाँ पे आपका सेव है, वहीं उसी फाइल के अंदर ये आपका सेव होना चाहिए। एंड देन अगर ये सब करने के बाद आप लिख सकते हो df, एक वेरिएबल बना के, वेरिएबल हमने बना लिया और यहाँ पे हम लोग पांडास के हेल्प से डेटा को रीड करते हैं, ठीक है। pd.read/csv। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे, जस्ट आप लोग देखते जाओ इसका एक्सप्लेनेशन। अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने बैठूँ तो बहुत बहुत एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि ये df क्या है। df तो एक वेरिएबल है, चलो ये आप जानते हो अगर आपको पाइथन आता है। लेकिन ये सब क्या है, pd.read/csv क्या है, ये सब ऐसा समझो कि ये सब आपका पांडास का लाइब्रेरी है। और ये पीडी जो है ये पांडास मैंने एक एज ए शॉर्ट फॉर्म मैंने पीडी लिखा है। और ये पीडी से मैंने रीड CSV, मैंने CSV को रीड कर रहा हूँ, मतलब एक्सेल फाइल को मैं रीड कर रहा हूँ। और मेरे को यहाँ पे क्या देना है, मेरे को यहाँ पे उस फाइल का नेम देना है, एग्जैक्ट जो नेम है मेरे को वो देना है। तो मैं यहाँ पे रेदर देन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट प्लस एंटर दबाऊँगा तो ये मेरा लोड हो गया, ठीक है। तो अभी मेरा डेटा कहाँ पे आ गया, मेरा डेटा DF में आ गया। तो अगर मैं DF को शिफ्ट प्लस एंटर दबाऊँ तो मेरा डेटा यहाँ पे लोड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 148 रोज है और 7 कॉलम्स है, ठीक है। कॉलम्स मतलब ये सब सारे कॉलम्स और ये सब रोज, ठीक है। नाउ अगर जैसे कि यहाँ पे 0 से यहाँ 4 तक दिखाया और बीच में, क्योंकि ये बहुत सारा डेटा है तो हम लोग को स्किप करके दिखाया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमें सिर्फ ऊपर का 4 या 5 लाइन देखना है, ठीक है। हमें पूरा डेटा नहीं देखना है। तो हम क्या लिखेंगे, df.head, शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो हमारा सिर्फ ऊपर का 4-5 रोज़ हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास नेम कॉलम है, हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर है, हमारे पास बुक टेबल है, और रेट कॉलम है, वोट्स है, अप्रोक्स कॉस्ट फॉर 2 पीपल, लिस्टेड इन, मतलब लिस्टेड इन टाइप मतलब ये टाइप ऑफ द रेस्टोरेंट है, ठीक है। ये टाइप ऑफ द रेस्टोरेंट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नेम, ठीक है, नेम तो नेम ही है, रेस्टोरेंट का नेम है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे ऑनलाइन ऑर्डर। ऑनलाइन ऑर्डर में क्या है, येस एंड नो, मतलब बूलियन है। तो अगर हम लोग इसको विजुलाइज करना चाहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग इसको एज ए ग्राफ देखना चाहते हैं, एक्स एंड वाई के शेप में, हमें पता लगाना है कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेप्ट होता है और जहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं होता है। तो उसको विजुलाइज करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे सीबॉर्न का यूज़ करेंगे, जो कि हमने एज एन SNS शॉर्ट फॉर्म में ले लिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे SNS.count_plot, ठीक है। ये किसके काम आता है, काउंट प्लॉट काम आता है हमारे, सपोज हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है, एक कॉलम है हमारे पास, उस कॉलम के अंदर सपोज जितने भी टाइप ऑफ हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, उस ऑब्जेक्ट को अगर हमें विजुअलाइज करना होता है, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मैटप्लॉटलिब का PLT, ठीक है। मैटप्लॉटलिब में क्या होता है कि हमें 2 वेरिएबल देने पड़ते हैं, एक्स एंड वाई, क्योंकि हमें एक्स और वाई को प्लॉट करना पड़ता है एज ए वेरिएबल इन ए बार ग्राफ, ठीक है। लेकिन हमें काउंट प्लॉट में वो चीज़
नहीं देना है कि काउंट प्लॉट में अगर हम एक कॉलम ही दे देंगे तो उसका विजुअलाइजेशन अपने आप हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट, ठीक है, काउंट प्लॉट लगाया हमने, एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू डी एफ ओ। ओके ओके, सबसे पहले ये नहीं करते हैं, सबसे पहले आप लोग को दिखाता हूँ मैं कि कैसे एक कॉलम को रीड किया जाता है, ठीक है। सपोज़ अभी डी एफ डॉट हेड लिख के मैंने ये एक टेबल बना लिया, तो सपोज़ मेरे को अभी देखना है नेम कॉलम, ठीक है, नेम कॉलम मेरे को देखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नेम कॉलम में मेरे को जितने भी वैल्यूज़ हैं, नेम कॉलम का जितना भी रोज़ है यहाँ पे, उसको मैं अगर एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं कैसे इसको एक्सेस कर पाऊँगा। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, डी एफ, ये पैरेंथेसिस नहीं, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे के आपको यहाँ पे लिखना है नेम, ठीक है। और आपको जैसे आप इसको क्लिक करोगे शिफ्ट एंड एंटर, तो आपको नेम कॉलम का जितना भी आपका वो है, जितना भी आपका वैल्यूज़ है, ऑब्जेक्ट्स है, तो ये आपको वहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नेम कॉलम का जितना भी वैल्यूज़ है यहाँ पे हमें मिल गया है, और यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन में मिला है कि नेम क्या है, नेम का नेम है, लेंथ कितना है 148 वैल्यूज़ है, और डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये एक डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे सारे कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन ऑर्डर हो गया, ऑनलाइन स्लैश ऑर्डर, अगर मैं टैब दबा दूँ तो अपने आप ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रोज आ गया और येस और नो, ये बूलियन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉलम्स को एक्सेस करते हैं, मतलब एक कॉलम का नाम दे दिया, डी एफ दे के, ब्रैकेट दे के, और हम लोग ने उसको कॉमास के अंदर लिख दिया, तो उसका हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करने वाले थे, हम लोग अभी ऑनलाइन ऑर्डर का विजुअलाइजेशन करने वाले थे कि कितनी परसेंटेज येस है ऑनलाइन ऑर्डर और कितनी परसेंटेज नो है, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर कितने रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं और कितने रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एस एन एस, ठीक है। हम लोग काउंट प्लॉट का यूज़ करेंगे यूजिंग सी बॉन्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट, एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हमें कौन सा लिखना है, यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर का देखना है ना हमें, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑनलाइन ऑर्डर को रो, ऑनलाइन ऑर्डर कॉलम का हमें अगर वैल्यूज एक्सेस करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं डी एफ और ब्रैकेट और कॉमास के अंदर ऑनलाइन ऑर्डर, अभी हमने देखा था, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ऐसा कर देंगे, काउंट प्लॉट कर दिया, उसके बाद हम लोग इसको विजुलाइज कैसे करेंगे, हम लोग विजुलाइज करेंगे पी एल टी डॉट शो करके, ठीक है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिससे हम लोग ने जो ये एस एन एस का जो भी हम लोग ने इसका विजुलाइज किया, उसको हम लोग यहाँ पे देखने के लिए इस फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि पी एल टी डॉट शो है। पी एल टी क्या है, पी एल टी मेट प्लॉट लीव डॉट पाई प्लॉट का एक फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारा ये आ गया, ठीक है। तो ये आप लोग समझ पाओगे कि एक्स और येस और नो वाई के रेंज में चला गया, और काउंट जो है ये एक्स के रेंज में आ गया, लेकिन हमें येस और नो एक्स के रेंज में चाहिए और काउंट जो है हमें वाई के रेंज में चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू डी एफ डॉट ऑनलाइन ऑर्डर, ठीक है। ये अगर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे तो ये सीधा हो जाएगा, और एक्स के यहाँ पे हमें ऑनलाइन ऑर्डर मिल जाएगा और वाई के फॉर्मेट में हमें काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या विजुलाइज कर रहे हैं कि येस, ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेप्ट करने वाली जो रेस्टोरेंट्स है वो 60 से कम है, शायद ये 60 से कम है, और नो मतलब 80 से ज़्यादा है। तो हमें ये विजुलाइज करने के लिए मिल गया कि जितने भी रेस्टोरेंट्स यहाँ पे लिस्टेड हैं वो सब जो भी मतलब ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेप्ट करता है वो 60 से कम है, और नो 80 से ज़्यादा है, मतलब नो ज़्यादा है, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करने वाले रेस्टोरेंट ज़्यादा है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फिर से हमने यहाँ पे लगा देता हूँ डी डॉट हेड, आप लोग को समझने में आसानी होगी। हम लोग ने ऑनलाइन ऑर्डर देख लिया, हम लोग ने बुक टेबल, हम लोग को अभी बुक टेबल देखना है। बुक टेबल में हम लोग के पास क्या है, यहाँ भी हमारे पास बुलियन वैल्यूज है, तो हम लोग सिमिलरली इसको भी हम लोग ऐसे करके हम लोग यहाँ पे सिमिलरली इसको भी हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर की जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बुक टेबल लिख देंगे, ठीक है, बुक टेबल।
तो यहाँ पे हमें बुक टेबल का हम लोग ने येस और नो फाइंड किया, विजुलाइज किया, तो हमें क्या देखने के लिए मिला कि येस तो बहुत ही कम है, नो ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे रेस्टोरेंट्स, ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स ऐसे लिस्टेड है जहाँ पे बुक टेबल करना मना है, मतलब बुक टेबल आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, लिटिल बिट ऑफ है, ऐसा ऐसा रेस्टोरेंट्स है जो कि लिस्टेड है, जो देते हैं आपको बुक टेबल करने का वो, लेकिन ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स नो। ठीक है, तो ये एक विजुलाइज हम लोग ने कर लिया। तो ऑनलाइन ऑर्डर हो गया, बुक टेबल हो गया, अभी रेट। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे यहाँ पे df.head। df.head लगाने के बाद हम लोग के पास शुरुआत के 5 रो आ जाएंगे हम लोग के पास। तो अभी हम लोग ने ऑनलाइन ऑर्डर को विजुलाइज कर लिया, बुक टेबल को विजुलाइज कर लिया। अभी हम लोग फिक्स करेंगे क्या, रेट कॉलम को। रेट कॉलम में क्या फिक्स करेंगे हम लोग, रेट कॉलम में देखिए हम लोग के पास यहाँ पे है कि 4.1/5, 4.1/5, 3.8/5। तो यहाँ पे एक चीज़ रिपीट हो रही है, वो है /5। तो हम लोग को /5 नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता ही है जो रेटिंग है ये 5 के बेसिस पर ही है, मतलब 5/4.1, 5/3.7, ये सब हम लोग को रेटिंग दी गई है। तो हमें इस /5 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग फ्यूचर में जब इसके साथ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये /5 हम लोग को दिक्कत देने वाली है। तो इस /5 को हम हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन रन करेंगे। वो फंक्शन में बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको उस फंक्शन का एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने फंक्शन बनाया। अब मैं इस फंक्शन को रेट कॉलम में अप्लाई करूँगा। तो आप देखना कि जैसे मैं ये रेट कॉलम में अप्लाई करूँगा तो ये मेरा /5 हट जाएगा। उससे पहले मैंने इस फंक्शन में क्या किया है, मैंने इस फंक्शन में फिक्स रेट नाम का एक फंक्शन बनाया है, जो एक्स एक इनपुट लेता है। एक्स इनपुट लेने के बाद उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है एंड उसको डॉट स्प्लिट लगा के, जो एक स्ट्रिंग का मेथड है या फिर फंक्शन है, जो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, ये स्लैश को स्प्लिट करने के बाद इस स्लैश के पहले वाला वैल्यू और स्लैश के बाद का वैल्यू, इन दोनों को एक लिस्ट में कंटेनराइज कर देता है। मतलब एक्स क्या कर रहा है, एक्स एक स्टोरेज वेरिएबल है जो एक सेट ऑफ एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, जहाँ पे इस स्लैश से पहले वाला वैल्यू और इस स्लैश से बाद का वाला वैल्यू स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो ये रिटर्न हम लोग ने इसको क्या कर दिया, स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो लेट्स सी अभी क्या होता है यहाँ पे। तो हम लोग इसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, हमने इसमें रेट लगाया, df रेट इज इक्वल टू df रेट डॉट अप्लाई, और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, फिक्स रेट। ठीक है, जैसे मैंने इसको एंटर दबाया और इसके बाद मैंने df.head फिर से किया, तो आप लोग देख सकते हो कि मेरा रेट कॉलम /5 से हट के मेरा जो पहले वाला वैल्यू है वो आ चुका है। इसको अगर आप लोग ने नहीं समझा है तो मैं फिर से आप लोग एक फ़ाइल बना के दिखाता हूँ। एक VS कोड में हम लोग फाइल बना लेते हैं और वहाँ पे मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज से पहले तो एक एग्जांपल बोल के एक बनाते हैं यहाँ पे। तो सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है जिसके पास एक स्ट्रिंग स्टोर करके रखा है, जिसने लेट्स सपोज से 3.2/5। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग इसने स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू एक्स डॉट स्प्लिट ये लगा के, अगर मैंने यहाँ पे ये स्लैश दे दिया और मैंने इसके बाद यहाँ पे लिख दिया प्रिंट x। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो अगर इसको मैंने रन किया तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिल रहा है 3.2 और 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि x जो एक वेरिएबल है, इसने स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक वैल्यू को स्टोर करके रखा है जो है 3.2/5। ठीक है,
और इस स्ट्रिंग को हम लोग ने क्या किया, डॉट स्प्लिट लगा के, जो स्प्लिट फंक्शन है वो एक स्ट्रिंग का फंक्शन है जो क्या कर रहा है, स्लैश को कट करके स्लैश से पहले वाला वैल्यू और स्लैश के बाद का वैल्यू हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग को क्या चाहिए, ये एक लिस्ट है, ये एक्स हम लोग को लिस्ट में प्रोवाइड कर रहा है। ये लिस्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग जीरो इंडेक्स दे देंगे, ठीक है, जीरो इंडेक्स देने से मतलब क्या है, लिस्ट का पहले वाला इंडेक्स, और वन अगर देंगे तो लिस्ट के बाद का इंडेक्स। अगर हम लोग यहाँ पे वन दे देंगे तो हम लोग के पास 5 प्रिंट करके आएगा, यहाँ पे 5 प्रिंट करके आ गया। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को पहले वाला इंडेक्स चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जीरो। हम लोग ने जीरो दिया तो 3.2 हम लोग को प्रिंट करके आ गया। सिमिलर केस यहाँ पे वही कर रहा है हम लोग ने, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे जीरो इंडेक्स दिया तो हम लोग को क्या आ रहा है, ये 4.1 पहला वाला इंडेक्स हम लोग को प्रिंट करके आ गया सब में, ठीक है। और ऐसे करके अप्लाई करते हैं डी एफ डॉट रेट में, डी एफ डॉट रेट लगा के फिर से डॉट लगा के अप्लाई करके फिक्स रेट, ऐसे करके एक फंक्शन को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं टू ए कॉलम, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास अभी वोट्स, ठीक है। वोट्स में हम लोग क्या करेंगे, वोट्स में हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि टाइप ऑफ रेस्टोरेंट कितने हैं हम लोग के पास, ठीक है। टाइप ऑफ रेस्टोरेंट हम लोग के पास कितने हैं वो हम लोग विजुअलाइज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग एस एन एस लगाएंगे, एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट, एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट एक्स इज इक्वल टू डी एफ लगा कर करना पड़ेगा, लिस्टेड इन टाइप। तो मैंने इसको एक्सपीरियंस में काउंट कर दिया, पी एल टी डॉट शो करूँ अगर मैं, तो मेरे को विजुअलाइज करने के लिए आ रहा है कि बफेट नाम का रेस्टोरेंट है, कैफ़ेज है, अदर्स बोल के एक अदर्स मतलब क्राइटेरिया का रेस्टोरेंट है, डाइनिंग है। तो डाइनिंग सबसे ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम ये रिपीट हुआ है डाइनिंग इस CSV में। और कैफ़ेज डाइनिंग से बहुत कम है, और कैफ़ेज से कम है बफेट, और बफेट से थोड़ा ज़्यादा है आई थिंक अदर्स मतलब अदर टाइप ऑफ रेस्टोरेंट, ठीक है। तो हम लोग को अभी पता चला कि बेसिकली 4 टाइप ऑफ डेटा सेट्स हैं हम लोग के पास। इस डेटा सेट में 4 टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स है, जो कि बफेट, कैफेज, डाइनिंग और अदर्स, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि ये जो टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स है, जैसे कि बफेट हो गया, कैफेज हो गया, अदर टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स हो गया, ये सब में वोट्स इन सबको हम लोग कितने वोट्स किसको कितने मिले, ठीक है। अभी जैसे कि बफेट में 775 पहले में हम लोग को मिल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 787 फिर से ये बफेट ही है, लेकिन ये रेस्टोरेंट दूसरा है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सब बफेट को एक साथ ला के ये वोट्स को कितने वोट्स मिले हैं बफेट में, ठीक है, वो करेंगे हम लोग। उसके लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग के लिए हम लोग के पास एक मेथड है पांडास में, जिसका नाम है ग्रुप बाय, ठीक है। वो ग्रुप बाय का फंक्शन हम लोग लगा के हम लोग बफेट एंड वोट्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। बफेट हो गया, कैफेस हो गया, अदर टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स हो गया, या फिर डाइनिंग हो गया। सपोज हम लोग के पास डाइनिंग है, डाइनिंग सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो हम लोग डाइनिंग को एक वेरिएबल कंटेन करके वोट्स कितने मिले हैं उसको उसको हम लोग सम कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, वोट स्लैश रेस्टोरेंट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम, ओके, सम स्लैश वोट स्लैश रेस्टोरेंट, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डी एफ डॉट ग्रुप बाय, डी एफ डॉट ग्रुप बाय। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डी एफ डॉट ग्रुप बाय में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए टाइप ऑफ रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिस्टेड स्लैश इन और टाइप, ठीक है। ये वाला हम लोग को ग्रुप बाय करके, और इसको हम लोग किसके साथ तो सम करेंगे, वोट्स के साथ। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, वोट्स डॉट सम। ये अगर लगा दिया मैंने तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी एफ डॉट ग्रुप बाय क्या कर रहा है, लिस्टेड इन टाइप, ठीक है। डी एफ डॉट ग्रुप बाय लिस्टेड इन टाइप मतलब टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स को ग्रुप कर रहा है, और उसके बाद जो वोट कॉलम है, वोट्स कॉलम में से टाइप ऑफ रेस्टोरेंट, 5 टाइप ऑफ रेस्टोरेंट जैसे कि बफेट हो गया, फिर कैफ़े हो गया, उन सबको एक ग्रुप में डालकर कितने वोट्स मिले हैं उसको हम लोग सम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर हम लोग ने किया और इसको हम लोग ने अगर प्रिंट कर दिया, तो
हम लोग के पास आ गया। देखो कि बफेट में 3028 वोट्स मिले हैं, कैफेस को 6434 मिल गया, डाइनिंग को 20,000 कितना 20,363, ठीक है, और अदर्स में 9,367। तो ये हो गया। तो हम लोग इसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं। हम लोग को अगर इसको विजुअलाइज करना होता है तो plt.plot sum और यहाँ पे plt.show। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग ने जैसे इसको प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद लेट्स सपोज से मैं यहाँ पे एक मार्कर भी लगा देता हूँ। मार्कर इज इक्वल टू स्टार, ठीक है। अगर अभी इसको मैं रन करूँ तो ये मेरे को अच्छे से दिखाएगा। तो देखो कि बफेट में कितने सम्स मिले हैं और कैफेस में, ये हम लोग ने विजुअलाइज कर लिया, ठीक है। ऐसे करके हम लोग ने इसको विजुअलाइज कर लिया। अब सेकेंड ऑफ थिंग इज df.head फिर से हम लोग ने लगाया और इसमें हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग निकालेंगे अप्रॉक्स कॉस्ट फॉर 2 पीपल, ठीक है। ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि कॉस्ट टू पीपल इज इक्वल टू df.group by और यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, अप्रॉक्स कॉस्ट फॉर 2 पीपल लगाया हम लोग ने। अप्रॉक्स नहीं, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे यहाँ पे लिस्टेड स्लैश इन और यहाँ पे टाइप, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो पीपल डॉट और इसका हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे। और अभी हम लोग अगर इसको पिन करते हैं कॉस्ट फॉर 2 पीपल, हम लोग को आज मिल जाएगा क्या, बफेट में 671 मतलब 671 एवरेज प्राइस है, कैफेस में 545 एवरेज प्राइस है, डाइनिंग में 357 एवरेज प्राइस है, ठीक है। और इसको अगर हम लोग अगर विजुअलाइज करना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं plt.plot, ठीक है। प्लॉट क्या करेगा, हम लोग को इसमें विजुअलाइज करने में हेल्प करेगा। अभी हम लोग काउंट प्लॉट किस में यूज़ करते हैं, काउंट प्लॉट सपोज हम लोग के पास एक सेट ऑफ कॉलम है, उस कॉलम को हम लोग विजुअलाइज करना चाहते हैं तो उसको हम लोग ऐसे करके विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग के पास एक्स एंड वाई वेरिएबल दो ही है, जैसे कि बफेट एक्स पकड़ लिया हम लोग, बफेट को एक्स पकड़ लिया और ये वैल्यूज़ को हम लोग ने वाई पकड़ लिया, तो ये सब हम लोग के पास पहले से ही है। तो अगर ये सब हम लोग के पास है तो हम लोग क्या करते हैं, विजुअलाइज करने के लिए plt.plot लगाते हैं, ठीक है। काउंट प्लॉट यहाँ पे नहीं लगाएंगे हम लोग, plt.plot लगा के कॉस्ट फॉर 2 पीपल, कॉस्ट फॉर टू पीपल ये लगाएंगे। और सपोज मैंने मार्कर भी दे देता हूँ मैं, मार्कर इज इक्वल टू, ये देखने में थोड़ा क्लियर लगता है ये देने से, और plt डॉट शो कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको भी विजुअलाइज कर लिया कि बफेट में सबसे ज़्यादा प्राइस जा रहा है, एवरेज प्राइस बफेट में ज़्यादा है कॉस्ट फॉर 2 पीपल का, और कैफेस में बफेट से थोड़ा कम है, डाइनिंग में बहुत लो है और अदर्स में थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब बफेट से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ने विजुअलाइज कर लिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, df.head करेंगे और इसको रन करके देखते हैं। नेम हो गया, ऑनलाइन हो गया, हम लोग ने अप्रॉक्स कॉस्ट फॉर 2 पीपल ये भी कर लिया, वोट्स हमने देख लिया, लिस्टेड इन भी हम लोग ने कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग के पास क्या है करने के लिए, अभी हम लोग देखेंगे कि मैक्स वोट्स किस रेस्टोरेंट को मिला है, ठीक है। मैक्स वोट्स किस रेस्टोरेंट को मिला है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग सिंपल यहाँ पे लिखेंगे df डॉट, सपोज ऐसा करके हम लोग मैक्स निकाल सकते हैं, df डॉट वोट्स डॉट मैक्स, ठीक है। ये अगर हम लोग ने दे दिया तो मैक्स वोट्स क्या है 484, वोट्स में कौन सा ज़्यादा मैक्स है
484 ना मतलब वोट्स सबसे ज़्यादा है, ये दिखा रहा है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए कि कौन सा रेस्टोरेंट का नाम चाहिए, हम लोग को कौन सा रेस्टोरेंट है जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिला है। ठीक है, वो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे IDX मैक्स लगा लेंगे। IDX मैक्स क्या करेगा, IDX मैक्स हम लोग को इंडेक्स दे देगा सबसे ज़्यादा वोट्स का। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, 38 दे रहा है। तो DF वोट्स डॉट IDX मैक्स हमें 38 इंडेक्स पे बता रहा है कि सबसे ज़्यादा वोट्स है। ठीक है, 484 जो भी हम लोग ने देखा था अभी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्स यहाँ पे, और DF वोट्स डॉट IDX मैक्स। ठीक है, यहाँ पे दे देता हूँ 38। ठीक है, तो अभी मैक्स क्या कर रहे हैं, हम लोग को मैक्स वोट मैक्सिमम वोट्स कितने हैं वो दिखा रहा है, और IDX मैक्स हम लोग को क्या दिखा रहा है, IDX मैक्स हम लोग को वो इंडेक्स दे रहा है जहाँ पे ये 4884 वोट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये 38 है। तो अभी हम लोग एक्सेस कैसे करें, ये 38 हम लोग के पास इंडेक्स है, तो हम लोग कैसे पता लगाए कि कौन सा नाम का रेस्टोरेंट है। हम लोग तो जाके CSV में ढूंढ नहीं पाएंगे, अगर हम लोग के पास बहुत सारा डेटा है तो हम लोग जाके ढूंढ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग के पास एक मेथड है पांडस का जिसका नाम है LOC। ठीक है, DF डॉट LOC लगा के ये वाला ब्रैकेट दे के अगर हम यहाँ पे 38 लिखते हैं तो इसको एंटर मारते ही हम लोग को जो इंडेक्स का हम लोग को मिला था इंडेक्स मैक्स का 38, वो इंडेक्स मैंने यहाँ पे डाला और उसका पूरा मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल गया। जैसे कि नाम हो गया एम्पायर रेस्टोरेंट, ऑनलाइन ऑर्डर हाँ येस है, बुक टेबल नो है, रेटिंग कितना है इसका 4.4 है, वोट्स 4884 जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देखा था 4884। उसके बाद टाइप ऑफ रेस्टोरेंट ये कौन से में पड़ता है, ये अदर टाइप ऑफ रेस्टोरेंट में पड़ता है ये। ठीक है, तो ऐसे हम लोग LOC का यूज़ करके इंडेक्स से किसी भी नाम या फिर किसी भी इंडेक्स का हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे LOC से। ठीक है, LOC इस काम से किया जाता है। तो अभी हम लोग ने देखा कि मैक्स रेस्टोरेंट हम लोग ने यहाँ पे निकाला। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे ऐसे भी रेस्टोरेंट हो सकते हैं जो रिपीटेड है। ठीक है, हो सकते हैं कि कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हो जिसका नाम 2 बार या फिर 3 बार आ गया है और उन लोग का वोट्स फिर से कैलकुलेट होके रिकैलकुलेट होके हम लोग को उसका सम मिल रहा है, ऐसे भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो इन नेम को और वोट्स को, इन दोनों को हम लोग ग्रुप बाई कर लेंगे। ग्रुप बाई करने के बाद हम लोग अगर चेक करें कि कौन सा रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा है, अगर हम लोग के पास एम्पायर रेस्टोरेंट आता है तो उसका मतलब यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू मतलब रिपीटेड रेस्टोरेंट नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर रिपीटेड रेस्टोरेंट है, नाम जो 2 बार या 3 बार या फिर 4 बार ऐसा अगर आया है, ऐसा रेस्टोरेंट नाम है, तो वो एम्पायर रेस्टोरेंट नहीं होगा, वो कोई दूसरा रेस्टोरेंट का नाम होगा। ठीक है, लेकिन अगर एम्पायर रेस्टोरेंट आ गया तो उसका मतलब यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पे सब यूनिक वैल्यूज है, यूनिक नाम के रेस्टोरेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो सम स्लैश नेम रेस्टोरेंट ऐसा एक वेरिएबल बना लेंगे, और इसके बाद DF डॉट ग्रुप बाय लिख के सबसे पहले हम लोग क्या ग्रुप बाय करेंगे, ग्रुप किसमें ग्रुप को कर डालेंगे, नेम को। ठीक है, नेम में डाल के, और सबसे पहले याद रखना ग्रुप बाय जब भी यूज़ करोगे, ग्रुप बाय में जो पैरेंथेसिस वाला जो ब्रैकेट है, इस वाले ब्रैकेट में जो वैल्यू ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ, जो वैल्यू जिसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, ठीक है ऑब्जेक्ट है, उसको सबसे पहले इस पैरेंथेसिस में डालना, और जो भी वैल्यूज़ इंटीजर या फिर फ्लोट टाइप ऑफ है उसको इस वाले ब्रैकेट में डाल के कैलकुलेट करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वोट्स डाल दिया मैंने और डॉट लगा के सम करना। ठीक है, तो अगर अभी मेरे पास अगर रिपीटेड वैल्यू आएगा, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर दूंगा, मेरे को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ग्रुप बाय में नेम को ग्रुप बाय कर रहा हूँ, मतलब जितने भी नेम्स है, यूनिक नेम है तो जैसा है वैसा आएगा, नहीं तो अगर डबल नेम है तो ये हम लोग का वैल्यू कम जाएगा। ठीक है, और वोट्स को हम लोग डॉट सम करें तो इससे हम लोग को क्या पता चलेगा कि कई यहाँ पे सब जितने भी नाम है यहाँ पे सेम नेम के मतलब सेम नेम के कई रेस्टोरेंट तो नहीं ना, या फिर जितने भी रेस्टोरेंट है वो सब यूनिक रेस्टोरेंट है। ठीक है, ये हम लोग को यहाँ पे पता चलेगा। जैसे मैंने एंटर दबाया तो यहाँ पे देखो लेंथ 145 आ रहा है, 145 लेंथ आ रहा है, मतलब इसका मतलब सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि लेंथ कितना था 148 था,
तो 3 ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो रिपीटेड है, ठीक है। ऐसे रेस्टोरेंट मतलब ऐसे रेस्टोरेंट जो 2 बार या फिर 1 बार रिपीट हुआ है। तो टोटल यूनिक वैल्यू कितना है हम लोग के पास? यूनिक वैल्यू 145। यूनिक रेस्टोरेंट कितने हैं? 145, जो रिपीटेड नहीं है, मतलब 145 टोटल रेस्टोरेंट है हम लोग के पास, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये सम डॉट नेम डॉट रेस्ट, इसका सम स्लैश इस नाम का मैक्स वोट्स कितना है? 5112। मतलब ऐसा भी रेस्टोरेंट है जो 2 बार या फिर 3 बार रिपीट हो रहा है और उसका सम निकल के आ रहा है 5112। मतलब एम्पायर रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा वोट्स पाने वाला रेस्टोरेंट नहीं है, मतलब सिंगल हैंडेडली नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यूनिक वैल्यू को सिर्फ चूज़ करें और रिपीटेड वैल्यू को अगर हम लोग नल वैल्यू के हिसाब से अगर उन लोग को ट्रीट करें और जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उन लोग को अगर हम लोग यूनिक वैल्यू के जैसा ट्रीट करें तो एम्पायर रेस्टोरेंट के पास सबसे ज़्यादा वोट्स हैं। लेकिन अगर हम लोग सम करें या फिर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं रिपीटेड रेस्टोरेंट्स को भी अगर हम लोग इंक्लूड करें तो उसमें से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि 5112 जो वोट्स है वो प्लस होके आ रहा है, मतलब रिपीटेड रेस्टोरेंट्स के भी वोट्स प्लस होके हमें 5112 हमें मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका आईडी पता करेंगे, ठीक है। आईडी पता करने के लिए क्या करेंगे, सरनेम स्लैश रेस्टोरेंट डॉट IDX में, जैसे कि हमने पहले किया था, ठीक है। अभी हम लोग के पास क्या आ रहा है, ऑनेस्टा क्यों आ रहा है? हम लोग के पास तो इंडेक्स नंबर आना चाहिए था, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे इंडेक्स नंबर है ही नहीं, यहाँ पे इंडेक्स नंबर है ही नहीं, इसलिए इससे डायरेक्टली हमें रेस्टोरेंट का नाम दे दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको किस तरह से, अगर हम लोग के पास इंडेक्स नंबर होता तो हम लोग LOC लगा के उस इंडेक्स नंबर से पूरा उसका इन्फॉर्मेशन निकाल पाते। लेकिन हम लोग के पास अभी ऑनेस्टा है, ऑनेस्टा से हम लोग तो LOC से हम लोग ऑनेस्टा नहीं लगा पाएंगे, तो LOC से हम लोग नहीं निकाल पाएंगे ऑनेस्टा का पूरा इन्फॉर्मेशन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं कि ऑनेस्टा नाम का रेस्टोरेंट अगर है मेरे इस डेटा सेट में तो वो मेरे को चाहिए। ऐसा करके अगर मैं कुछ बना दूँ तो मेरे को उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, DF फिर से लगाऊँगा और यहाँ पे लगाने के बाद नेम इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ऑनेस्टा, ठीक है। तो ये लिखने के बाद तो मेरे को यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा मेरे को मिल गया कि 2 रेस्टोरेंट है ऑनेस्टा नाम से, ठीक है। और ये इसका जो भी वोट्स है ये कैलकुलेट होके मेरे पास आ रहा था। तो इसी वजह से ऑनेस्टा हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इसको मिला, ठीक है। हमने जैसे सम किया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर लिया हम लोग कि 2 रेस्टोरेंट, ठीक है, ओके। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी कंपैरिजन करेंगे क्या, ऑनलाइन ऑर्डर वर्सेस ऑफलाइन ऑर्डर, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर वर्सेस ऑफलाइन ऑर्डर को कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन इस तरह से करेंगे कि हम लोग विजुलाइज करेंगे ऑनलाइन ऑर्डर वर्सेस ऑफलाइन ऑर्डर। सबसे पहले हम लोग df.head करते हैं, df.head जैसे हम लोग करते हैं तो हम लोग के पास क्या है, ऑनलाइन ऑर्डर, ठीक है। इस ऑनलाइन ऑर्डर को हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेटिंग है ना, इस रेटिंग के साथ कंपैरिजन करेंगे कि ऑनलाइन ऑर्डर येस और नो, जो रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन ऑर्डर प्रोवाइड कर रही है उस रेस्टोरेंट में रेटिंग ज़्यादा है, और जो रेस्टोरेंट ज़्यादा है या फिर कम है, और जो रेस्टोरेंट ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रही है उसमें रेटिंग कितने हैं। तो उसके लिए हम लोग एक अलग विजुलाइजेशन का एक प्लॉटिंग, जो भी विजुलाइजेशन का एक टूल होता है वो यूज़ करेंगे। टूल नहीं एक्चुअली, अगर मैं आपको बताऊं कि एक सपोज ये एक बॉक्स प्लॉट है, ठीक है। मैं अगर आपको दिखाऊं ये क्या है, ये बॉक्स प्लॉट है, ठीक है। ये हो गया अपर, ये को अपर एक्सट्रीम, जो भी अपर होता है, जो भी वैल्यू मतलब ऊपर है वो इसमें दिखाता है, ये रिप्रेजेंट करता है। और अपर क्वार्टाइल मतलब इससे थोड़ा कम, ये रिप्रेजेंट करता है। मीडियन मतलब एवरेज वैल्यू, ये रिप्रेजेंट करता है। लोअर क्वार्टाइल मीडियम से कम, एवरेज वैल्यू से कम, और अपर एक्सट्रीम और अपर क्वार्टाइल से कम, लोअर क्वार्टाइल रिप्रेजेंट करते हैं ये वाला प्लॉट। और विस्कर
मतलब इस लोअर क्वार्टाइल से भी लोअर वो इसका रिप्रेजेंट करता है, और लोअर एक्सट्रीम मतलब कम से भी कम, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है। और ये डॉट अगर हमें दिखाई देता है तो ये डॉट क्या है, ये डॉट ये सब में जो फिट नहीं होता, जो कि आउटलायर होता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे और हम लोग समझेंगे कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फिगर डिसाइड करेंगे, PLT डॉट फिगर, हम लोग का बॉक्स प्लॉट का फिगर जो होगा वो हम लोग 6x6 रखेंगे, ठीक है। तो वो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइज फिक्स साइज इज इक्वल टू 6,6, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, PLT डॉट PLT नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे SNS डॉट बॉक्स प्लॉट एक्स में हम लोग क्या देंगे, DF ऑनलाइन ऑर्डर, और यहाँ पे कॉमा देके हम लोग y में क्या देंगे, y में हम लोग देंगे रेट, ठीक है। उसके बाद PLT डॉट शो करेंगे हम लोग, ठीक है। SNS ब्लॉक प्लॉट में हम लोग ने ये सब दिया, फिगर साइज हम लोग ने डिटरमाइन किया, उसके बाद हम लोग शो करेंगे, उसके बाद हम लोग का बॉक्स प्लॉट ये आ जाएगा। तो अब ये क्या हो रहा है कि ऑनलाइन ऑर्डर जो है उसका वैल्यू तो ज़्यादा है, लेकिन ये आउटलायर से, ठीक है, ये आउटलायर से, ये भी आउटलायर से, और ये मीडियन है, ठीक है। और ये हम लोग का ऑनलाइन ऑर्डर का विजुलाइज हम लोग ने कर दिया है कि ऑनलाइन ऑर्डर वर्सेस ऑफलाइन ऑर्डर का रेटिंग हाईएस्ट है और लोएस्ट है। ऑनलाइन ऑर्डर का रेटिंग कितना है, ऑनलाइन ऑर्डर का रेटिंग हम लोग के पास हाईएस्ट आ रहा है, और ऑफलाइन ऑर्डर का रेटिंग हम लोग के पास लोएस्ट आ रहा है, ठीक है।